बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमेरिका अब सुपर पावर नहीं है। बेतबार तो वो हमेशा से है, कम से कम पिछली निस्फ सदी से वो हार के मजे भी चख रहा है। उसकी तमाम पॉलिसियां नाकाम जा रही हैं। मतलब ही इतना है कि पता ही नहीं चलता कि वो किसका दोस्त और किसका दुश्मन है। जहां उसका मफाद आता है ठहर जाता है। आजकल वो दाइश के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा भी कर रहा है और दाइश को दुनिया भर के लिए खतरनाक करार दे रहा है। दूसरी तरफ भारत जैसा मुल्क, जिसके हवाले से नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए हैं कि वो दाइश के कैंपों की ट्रेनिंग कर रहा है, और अमेरिका है कि भारत को अपना दोस्त बना रखा है। हकीकत तो यह है कि कल अगर इसे जरूरत पड़ी तो वो दाइश की भी सरपरस्ती कर देगा। दूसरे लफ्जों में बिलवास्ता तरीके से कहा जा सकता है कि अमेरिका दाइश की सरपरस्ती कर रहा है और कल वो इसी दाइश को तालिबान के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की बात कर सकता है। और अगर बात करें कश्मीर की, तो हमारा यह तज्जिया है कि कश्मीर को भारत खुद छोड़ देगा। भारत को कश्मीर छोड़ना पड़ जाएगा। इस खित्ते में हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएंगे कि भारत को कश्मीर छोड़ना पड़ जाएगा। तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, ये सब कश्मीर की तहरीक आजादी को सपोर्ट करेंगे और कर भी रहे हैं। और ये आजादी की तहरीक बढ़ती चली जाएगी। इसको बाहर से भी मदद मिलेगी, अंदर से भी तवाना होगी, और फिर जब मईशत का दबाव पड़ेगा तब भारत को हर सूरत कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। आज का प्रोग्राम दाइश, अमेरिका और भारत के रवाबित की अंदरूनी कहानी को बयान करेगा। हमारे साथ रहिएगा। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफ्दर अली। नाजरीन, इस तनाजुर में जिसकी हम बात कर रहे हैं, कल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी और मुशीर कौमी सलामती के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज हम मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के हवाले से डोजियर मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं। वो डोजियर क्या था? वो डोजियर 18 सफात पर मुश्तमिल था, जिसमें 113 हवाले शामिल थे। जंगी जराइम के 3000 केसेस का तज़किरा भी शामिल रहा। जबकि दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत दाइश के 5 कैंप चला रहा है। अलकायदा से अलग होकर चंद अफराद ने शिद्दत पसंद नजरियात की तरवीज के लिए दौलत इस्लामी और इराक और शाम के नाम से एक जिहादी ग्रुप का ऐलान किया था। शुरू में यह ग्रुप इराक और शाम में सरगर्म था। बादजा इसमें दीगर कलअदम शिद्दत पसंद तंजीमों के लोग शामिल हो गए तो उसने अफगानिस्तान के सूबा खरासान को अपना मस्कन बनाया और दुनिया भर से लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। एक अंदाजे के मुताबिक इस शिद्दत पसंद तंजीम में हजारों जंगजू शामिल हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद गैर मुल्की जिहादियों की भी शामिल है। इस वक्त यह तंजीम अपने शिद्दत पसंद नजरियात के बायस अलकायदा से भी ज्यादा खतरनाक है। की सफों में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, अरब और अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले जंगजू शामिल हैं। गो के अमेरिका ने दाइश के खिलाफ शाम और इराक में फैसलाकुन कार्रवाई की है, जिस बिना पर इस ग्रुप का जोर टूटा है, वरना यह अपने शिद्दत पसंद नजरिए के बिना पर कई मुतारिब मजहबी ग्रुपों को साथ शामिल करके कत्लो गारतगरी कर रहा होता। अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला के वक्त तालिबान से जो मुआहिदे किए हैं, उनमें दाइश के खिलाफ कार्रवाई तरजीही सतह पर शामिल है। अफगान तालिबान इस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई कर भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बड़े सबूत के साथ भारत का मकरू और दहशतगर्दाना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया है कि भारत शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश के 5 ग्रुप चला रहा है। दुनिया इराक और शाम में दाइश की कार्रवाइयों से आगाह है। दाइश पर इराक और शाम के बाद अफगानिस्तान की सरजमीन भी तंग हुई है, तो भारत ने इसकी सरपरस्ती शुरू कर दी है। दुनिया के लिए यह अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि दाइश भारतीय पैसे, भारतीय असलहे और भारतीय सरपरस्ती के साथ दुनिया का अमन गारत करने के लिए तैयार बैठी है। अमेरिका को इसका फिल फॉर नोटिस लेना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी 2 नंबरी छोड़ना होगी और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के सबूतों की रोशनी में भारत में कायम इस शिद्दत पसंद ग्रुप के ठिकानों पर बमबारी करनी चाहिए। अगर अमेरिका ने अब देर कर दी तो इसे एक बार फिर 9/11 जैसे साने का सामना करना पड़ सकता है, और अब की बार इस साने का मरकजी किरदार भारत होगा। इसलिए दुनिया को अब अफगानिस्तान से भी ज्यादा खतरा भारत से है, क्योंकि भारत दाइश की सरपरस्ती करके इसे पालने पोसने वाला मुल्क है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम का डोजियर शाया किया है, जिसमें भारतीय अफवाज की दरिंदगी, बर्बरियत और इंतहा पसंदी बताई गई है। वैसे तो कश्मीरी अवाम 73 बरसों से महसूर ही हैं, लेकिन 5 अगस्त 2019 से इन पर आजाद फजा में सांस लेना भी मुहाल है। इन 769 दिनों में कश्मीरियों पर जो कयामत टूटी है,
उस पर ना तो इंसानी हुकूक की तंजीमें बोल रही हैं, ना ही यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ हुआ है। हालांकि भारत कश्मीरी खातिन की आजादी को छीन चुका है। उनसे तालीम, सफर, राहत और सुकून नाम की हर चीज छीनी जा चुकी है। मासूम बच्चों को वालिदैन के सामने कत्ल किया जाता है, जिस पर वो रो भी नहीं सकते। अपने अजीजों के जनाजों को कंधा नहीं दे सकते। कश्मीरी लीडर सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर उनकी मैयत को रात की तारीकी में दफन किया गया, जबकि अहले खाना और अजीजो अकारब को भी जनाजे में शिरकत से महरूम रखा। पाकिस्तान बड़े वाज़ेह सबूतों के साथ भारत के जंगी जराइम को दुनिया के सामने बेनकाब कर चुका है। जंगी जराइम में 1 मेजर जनरल, 5 ब्रिगेडियर्स, आईजीज, 7 डीआईजीज, 131 कर्नल्स, मेजर्स और 186 कैप्टन्स शामिल हैं। भारत के जंगी जराइम की तादाद की बात की जाए तो 3432 जंगी जराइम हैं। पाकिस्तान ने बड़े सबूतों के साथ बताया है कि भारत मकबूजा कश्मीर के 6 अजला के 89 गांव में 8652 इज्तमाई कब्रें बना चुका है, जिसमें से 54 कब्रों में 22 अफराद, बल्कि 23 कब्रों में से 17 से जायद अफराद की लाशें थीं। इसके अलावा 10,000 कश्मीरियों को जबरी तौर पर लापता किया गया। 2019 से लेकर अभी तक 12,000 कश्मीरी बच्चों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से एक सादा सा सवाल है कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में खातीन और बच्चों के हुकूक से मुतल्लिक की जाने वाली खिलाफ वर्जियों पर आलमी इदारा नई दिल्ली पर पाबंदियां नाफिज क्यों नहीं करता? यूरोपीय यूनियन आज तक भारत पर पाबंदी आयद क्यों नहीं कर सकी? बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार की, जिसके बाद उसने इंसानी हुकूक के मुतालिक सख्त कवानीन तश्कील दिए, लेकिन माली फवायद के पेश नजर वो भी भारत पर दबाव नहीं डाल रहा। आलमी बरादरी का दोहरा रवैया काबिल तशवीश है। इसे दुनिया भर के लिए एक जैसा ही लायामल रखना चाहिए ताकि कोई भी मुल्क अकरबा परवरी पर उंगली न उठा सके। पाकिस्तान में बड़े वाज़ेह सबूतों के भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने वाज़ेह किया है। इसलिए आलमी बरादरी को भारत के दाइश का सरपरस्त बनने पर एक्शन लेना चाहिए और कश्मीर की सूरत हाल पर भी भारत को वाज़ेह पैगाम देना चाहिए ताकि कश्मीरियों की नस्ल कुशी रोकी जा सके। इस सिलसिले में आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे और भारत को वाज़ेह तौर पर यह बात जान लीजिए, अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? इसके साथ साथ ये भी जानिए कि चीन और अमेरिकन सदर के दरमियान जो बात हुई है और उस बात के बाद जिस तरह से अमेरिका ने कहा, चीन को जंग की धमकी दी कि हम आप पर जंग मुसल्लत कर सकते हैं, उस जंग के बारे में बात करने के बाद चाइना ने यह बात कही कि हम तो पहले ही हालत जंग में हैं। आप ये बात तस्लीम कर लीजिए कि अब आलमी ताकत का ये जो सहरा है ये किसी और के सर सजने जा रहा है और मतलब और मकसद वाज़ेह था कि चाइना अपने आप को सुपर पावर तस्लीम करवा रहा है, जबकि अमेरिका इस वक्त डरता मरता हुआ नजर आ रहा है। भारत की बात की जाए तो भारत इस वक्त गीदड़ भभकियों से काम चला रहा है और भारतीय वजीर आजम स्पेशली तौर पर यही बात चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में अमन कायम ना होने दें। पूरी दुनिया इस वक्त वावेला मचा रही है, अमेरिका इस वक्त वावेला मचा रहा है, पाकिस्तान पर जोर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान उस वक्त तक अफगानिस्तान को तस्लीम न करे जब तक कि खातीन के हुकूक फराहम नहीं किए जाते। लेकिन यहां पर तो खातीन के हुकूक फराहम करने के पहले दिन से ही उन्होंने बात कर दी है, तो फिर किस तरह से अमेरिका ये बात कह रहा है? और फिर साथ ही साथ अमेरिका ने तो ये बात कह दी कि अफगानिस्तान में हमारे जो मफादात थे हमने वो अपने मफादात हासिल कर लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने मफादात हासिल कर लिए तो इस खित्ते को अब आप एक ऐसा खित्ता बनाना चाह रहे हैं जो कि दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहे। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार कर चुका है और इस वाज़ेह पॉलिसी पर अमल करते हुए भारत के दांत भी खट्टे होंगे और अमेरिका बहादुर को भी उसकी असल हैसियत अब देखना पड़ेगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।